हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं हजारों साल पुराना वेट मैनेजमेंट का फॉर्मूला। हर कोई वेट मैनेजमेंट करना चाहता है। वेट मैनेजमेंट में सबसे प्रायर आज के डेट में वेट लॉस करना चाहता है, वजन कम करना चाहता है। लेकिन वो ऐसा क्या फॉर्मूला है जो हजारों सालों से ही चला आ रहा है, और अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो इसमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू एनी अदर। जो भी आप प्लान करते हो, जो भी आप फॉलो करते हो, उन सबसे ज़्यादा रिजल्ट इससे मिलेगा। तो क्या है ये फॉर्मूला? तो आज का सीक्रेट फॉर्मूला है कैलोरी मैनेजमेंट। सुनने के लिए बहुत ही कोई नया नहीं है, एकदम कॉमन टॉपिक है, सबने सुन रखा है कि कैलोरीज मैनेज करने हैं, कैलोरीज मैनेज करने हैं। बहुत लोगों ने किया भी है। बहुत लोगों से आप सुने होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है, इसको नहीं खाना है, इसको खा सकते हैं, इसमें कैलोरीज कम है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम कैलोरी मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से यूज करके सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट ला सकते हैं अपने वेट लॉस में। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो वेट गेन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको कैसे कैलोरी मैनेजमेंट यूं वेट गेन और वेट लॉस करा के देगा। इवन आपको बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेस, एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन, इंटरनेशनल, नेशनल, सारे जब वो कुछ प्रोग्राम पे होते हैं, जब वो कुछ कंपटीशन पे होते हैं, या कोई उनका टारगेट होता है फॉर 3 मंथ 6 मंथ की, उनको 3 महीने 6 महीने में ये ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो कैलोरी मैनेजमेंट सबसे पहले अप्लाई करते हैं। सबसे पहला चीज उनका जो रहता है, टारगेट रहता है, वो होता है कैलोरी मैनेजमेंट। ठीक है। तो आज मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कैलोरी क्या चीज है। कैलोरी सिंपल है कि हम ये मेजर करते हैं कि हमारे खाने में, सभी खाने में कैलोरी जरूर होती है, और कैलोरी को हम बोलते हैं एनर्जी। तो जिस खाने में जितना ज़्यादा कैलोरी होगा उतना ज़्यादा उसमें एनर्जी होगा। तो सिंपल वर्ड्स में कैलोरी इज द मेजरमेंट, जो कि एक मेजरिंग है कि किसमें कितना एनर्जी है, उसको हम मेजर करने का जो क्या बोलना चाहिए, पैरामीटर है, यूनिट बोल सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड यूनिट है, वो क्या है, कैलोरी है। कि किस खाने में कितना एनर्जी है। जिस खाने में जितना ज़्यादा कैलोरी होगा उतना ज़्यादा उस खाने से आपको एनर्जी मिलेगा। बट यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की कि कैलोरीज ज़्यादा अगर अच्छा है, एनर्जी देगा, तो फिर उसको मैनेज करने की क्या ज़रूरत है। सिंपल है, हमको बस ज़्यादा खाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम खाएंगे तो वो एनर्जी जो होता है स्टोर होने लगता है, जो कि फैट में कन्वर्ट होने लगता है हमारे, और मोटापे को हमारे प्रमोट करता है, ओबेसिटी बढ़ाता है। ठीक है। तो अब सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं, हमने कैलोरी समझा। कैलोरी क्या चीज़ है? कैलोरी इज द यूनिट टू मेजर द एनर्जी ऑफ एवरी मील और फूड। ओके, राइट। नाउ अब हम समझेंगे कि ये जो कैलोरीज है, इसको हमको लेना कैसे, कितना लेना है। आपको मैं सबसे पहले समझा दूं कि अगर आपको वेट गेन या वेट लॉस करना है तो एक छोटा सा कैलकुलेशन है। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आप पूरा देखें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हम एक छोटा सा कैलकुलेशन ले कि मुझे वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, तो कितना कैलोरीज मुझे ऐड करना होगा अपने रूटीन में, या कितना कैलोरीज मुझे माइनस करना होगा, हटाना होगा अपने रूटीन से। तो मैं आपको बताऊं, लगभग 5,000 से 7,000 किलो कैलोरीज आपको या तो ऐड ऑन करने होंगे या हटाने होंगे। अगर आप ऐड करते हैं तो आपका 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। 5,000 से 7,000 कैलोरी डिपेंड करता है सबके डाइजेशन पे, आपके मेटाबॉलिज्म पे। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको 5,000 में भी बढ़ जाएगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म डाइजेशन स्लो है तो 7,000 में आपका 1 kg बढ़ेगा या घटेगा। तो 5 से 7,000 कैलोरी जब हम एक्स्ट्रा लेंगे, सो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम आज 500 या 700 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं अपने डाइट में, तो अगले 10 दिन में आप चेक करेंगे लगभग 1 किलो आपका वजन बढ़ा दिखाएगा। इसी तरह आज अगर हम अपने डाइट से 500 से 700 कैलोरी हटा दें, तो आप देखेंगे अगले 10 दिन में आपका 1 kg वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ वर्कआउट करके इसको हटा सकते हैं, तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि वर्कआउट से कैसे इम्पैक्ट होगा कैलोरी पे, और वो कितना आपको हेल्प करेगा। अभी वापस आते हैं डाइट वाले पॉइंट पे। तो 500 से 700 कैलोरी हटाएंगे पर डे, तो 10 दिन में 5,000 से 7,000 कैलोरी, और इसी तरह 500 से 700 कैलोरी एक्स्ट्रा खाएंगे तो 10 दिन में 5 से 7,000 कैलोरी, और उससे क्या हो जाएगा, 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। अब हम समझते हैं कि हम जितना कैलोरी खा रहे हैं डेली रूटीन में, वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है, वो कहीं बढ़ा तो नहीं रहा हमारा मेटाबॉलिज्म या हमारा वेट को। अगर हम देखेंगे कि
पता कैसे चले कि मुझे कितना कैलोरी खाना है? अगर कितने कैलोरी से ऊपर 500 में आपका वेट गेन होगा, कितने कैलोरी से 500 नीचे में आपका वेट लॉस होगा। तो ये बताता है आपका मेटाबॉलिज्म, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, जिसको हम RM बोलते हैं। रेस्टिंग, R का मतलब रेस्टिंग, M का मतलब मेटाबॉलिज्म। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जितना रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कैलोरी मैनेजमेंट रखना होगा। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आप इजीली चेक कर सकते हैं, गूगल में फॉर्मूला आता है, कैलकुलेटर, आप बस सर्च करो कि मेटाबॉलिज्म कैलकुलेटर, आपको आएगा। आप उसमें अपना एज, हाइट, वेट डालो, मेल फीमेल हो, आपको बता देगा कि आपका मेटाबॉलिज्म कितना है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म कितना है। उसके बाद आपका जितना मेटाबॉलिज्म आएगा, अगर आपका फॉर एग्जांपल जनरली फीमेल्स का 1400 से 1600 के बीच आता है अगर थोड़े ओवरवेट हैं तो, और मेल्स का 1600 से 1800 के बीच आता है अगर आप ओवरवेट हैं। तो 1400 से 1600 अगर किसी भी फीमेल का 1400 से 1600 अगर उनका मेटाबॉलिज्म आ रहा है, तो वो 1400 से 1600 जब खाएंगे और वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उनका वेट गेन नहीं होगा, ना वेट लॉस होगा, उनका वेट मेंटेन हो जाएगा जिस पॉइंट में अभी वो है ना। और अगर वो कोई मेल है तो 1600 से 1800 में सेम केस। अगर वो अपने मेटाबॉलिज्म को देखते हैं 1400 से 1600, उसमें अगर वो 500-700 कैलोरी ऐड करते हैं तो उनका वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा, और सेम डाउन करते हैं 500-700 कैलोरी तो वो क्या हो जाएगा, वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म कितना है। अब एक चीज़ और समझेंगे कि उसमें से 500-700 कैलोरी अगर समझो आप कि 1500, 1400, 1500 आपका मेटाबॉलिज्म है, और इंडियन मील जो होता है, इंडियन डाइट होता है, हमारा एक मील ही 1000 से 1200 कैलोरी है। और आज के डेट में हम 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अगर हम ये 3 मील ले रहे हैं और फिर भी हमारा कम भी खाते हैं तो भी 2000 से 2500 किलो कैलोरी हम खा जाते हैं। तो हमारा तो 500 से 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा हो रहा। इसका मतलब कि हर एक का हर 10 दिन में, 12 दिन में 1 किलो बढ़ जाना चाहिए, और उस हिसाब से साल का कितना बढ़ गया, 36 किलो बढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होगा। उसके बाद आपकी बॉडी एडॉप्शन पे चलती है, तो फिर वो जो वेट लॉस और वेट गेन है वो उसको स्लो कर देती है, लेकिन आपके बॉडी में कंटिन्यूअस फैट परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, वेट लॉस और वेट गेन के लिए एक एडॉप्शन होगा, उस एडॉप्शन के बाद उससे ज़्यादा वेट गेन या वेट लॉस नहीं होगा। लेकिन जो वेट गेन वाले हैं, जो एक्स्ट्रा खा रहे हैं, उनका फैट परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा, और जो वेट लॉस वाले हैं, जो कम खाते हैं, जो देखियोगे आप कमजोर है, उनका मसल परसेंटेज गिरता चला जाएगा। जो एक्सेस खा रहे हैं, फैट परसेंटेज बढ़ता चले जाएगा, वजन बढ़े ना बढ़े फैट परसेंटेज बढ़ने लगेगा, और जो कम खा रहे हैं, डाउन करते हैं अपना डाइट, उनका वजन गिरे ना गिरे, मसल परसेंटेज गिरने लग जाएगा, उनकी बॉडी पूरी कुपोषित होने लग जाएगी। ठीक है, सो राइट अमाउंट की कैलोरीज हम देखें कि कितना खाना चाहिए, तो आप देखोगे कि बहुत सारे हम जो खाना खाते हैं, एक बस छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक इंडियन डाइट का मील लेते हैं। अगर कोई 1 से 2 रोटी खाता है, 2 रोटी मान के चलें, लगभग 200 कैलोरी, बिल्कुल ये जो मेरा हाथ जितना छोटा सा बाउल में राइस लेता है, 200 कैलोरी, 200, 200, 400 कैलोरी। एक कटोरी दाल लेता है, एक कटोरी सब्जी लेता है, 400, 400, 800 कैलोरी। इसके साथ में अगर वो कुछ भी एक्स्ट्रा अचार, पापड़ या कुछ भी थोड़ा मोड़ा भी कुछ ले, या दोबारा दाल या दोबारा सब्जी या दोबारा थोड़ा सा राइस ले ले, तो 1000 से 1200 कैलोरी हो जाते हैं। ये एक मील का बताया, जो कि मैंने बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर कोई ब्रेकफास्ट करता है, ब्रेकफास्ट में घर का लाइट आइटम जो आप लोग खाते हो, उपमा, पोहा, इडली, ये सारे 300 कैलोरी से स्टार्ट होते हैं। डिपेंड्स ऑन योर इंटेक, आपका डाइट कितना है। 300 से स्टार्ट होकर 500-600 में जाते हैं। अगर आप इतना बड़ा बाउल, अगर आप पोहा ले लिए हैं तो ये 500 कैलोरी हो जाता है, हमें समझ नहीं आता। और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हम डेली इंटेक में 2000 कैलोरीज हम टच कर जाते हैं। ठीक है, वहीं हम आप इससे और एक अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जब हम सैलेड खाएंगे या जब हम वेजीज खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, तो आप देखेंगे क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, कैलोरीज कम रहेगा। वहीं अगर हम जो हमारा अनाज है, अनाज खाते हैं, तो हमारी क्वांटिटी कम रहेगी, कैलोरी ज़्यादा रहेगा। तो आप इससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि आपका पेट भी कैसे भरे और आप कैलोरी भी कैसे ना आए। तो आप नेचुरल चीज़ें यानी कि फ्रूट्स, सैलेड्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, कैलोरी कम रहेगा, पेट भरेगा। अनाज को थोड़ा कम खाएं और उसमें कैलोरीज कम खाएंगे तो कम आएगा और पेट उसमें भी भर जाएगा।
ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप खाएं, और आपको मैंने बता दिया, आप अपना पहले BMR टेस्ट करें, मेटाबॉलिज्म कितना है, और कोशिश करें उससे 500 कैलोरी कम नहीं खाना है, 1000 कैलोरी कम नहीं खाना है, आप बस 200 कैलोरी कम खाइए। आपका मेटाबॉलिज्म 1500 आता है, आप बस कैलकुलेट करके 1300 कैलोरी खाइए। आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप जो भी चीज़ें खाते हैं डाइट में वो कितने कैलोरी का है, और उसके हिसाब से काउंट करके आप क्या करिए, बस 1300-1400 कैलोरी खाइए। उतने कैलोरीज में आपको क्या हो जाएगा, आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा, और आप देखेंगे बहुत इजीली वेट लॉस होगा। और अभी मैंने बताया अगर पेट नहीं भर रहा है तो क्या करना है, आपको नेचुरल जो कैलोरीज है ज़्यादा लेने हैं, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खानी है। ऑटोमेटिकली आपका पेट फुलफिल होने लगेगा, भरने लगेगा, कम कैलोरी में रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना कि कैलोरीज को जो आप लोग वर्कआउट से मैनेज करना देखते हो, चाहते हो कि वर्कआउट करके वेट लॉस कर लूंगी, क्यों लोगों का वर्कआउट से वेट लॉस नहीं होता है, क्यों लोग सुबह से इतना ज़्यादा वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, बहुत सारे मेहनत करते हैं, लेकिन वेट लॉस नहीं होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न बताऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी साथ में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।